जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से आपको फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आपने कौन सा स्टॉक किस टाइम पे और किस प्राइस पे खरीदना है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट देन वी मस्ट कैलकुलेट द राइट प्राइस ऑफ द स्टॉक। क्या वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप इसके बाद बड़ी ही आसानी से कोई भी स्टॉक जो है वो चूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको फ़ायदा देगा। ओके, इस चीज़ को हम देखते हैं एक मिसाल के साथ कि जिसमें हम देखें कि प्रॉपर्टी 1 में 20 लाख एक प्रॉपर्टी की कीमत है और इसका रेंट है वो 15,000 है, और प्रॉपर्टी 2 में देखें तो रेंट है 25 लाख और प्रॉपर्टी 2 में जो उसकी कीमत है वो 25 लाख है और रेंट है उसका 20,000। सो अगर आप देखें तो आप क्या 20 लाख लगा के 15,000 इसका रेंट लेना चाहते हैं या 25 लाख लगा के 20,000 इसका रेंट लेना चाहते हैं, जो कि हर साल 10% अगर इंक्रीज़ करें तो किसकी कीमत ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी और कौन सी कीमत आपको जल्दी आपके पैसे जो हैं वो पूरे करने में आसानी देगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द वैल्यू ऑफ द मनी बिफोर यू बाय एनीथिंग। सेम जो है वो रूल वो स्टॉक एक्सचेंज में भी अप्लाई होता है कि आपने कौन सी चीज़ किस कीमत पे लेनी है फॉर द वैल्यू ऑफ द शेयर एंड व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट। और हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, इट इज़ कैलकुलेटेड थ्रू पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। क्या वो प्राइस अर्निंग रेशो जो है ज़्यादा है या कम है, शुड यू बाय हाई पी रेशो और लो पी रेशो स्टॉक्स। ये फैसला आपको ही करना है कि आपने किस तरफ जाना है, लेकिन इस ज़रूरी नहीं कि पी रेशो ही आपके लिए हेल्पफुल हो। पी रेशो आपको इंडिकेट कर सकती है और आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताएगी जिसकी बेसिस के ऊपर आपको फैसला करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं कि पी रेशो जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है। प्राइस पर शेयर किसको कहते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, और अर्निंग पर शेयर क्या है, नेट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हमारे पास पी रेशो आ स्टॉक है जिसकी कीमत है 150 रुपीज़ और इसकी EPS है 10 रुपीज़, और डिवाइड करने से हमें पता चला कि 15 रुपीज़ उसकी पी रेशो आ गई। तो दैट इज़ यू आर रेडी टू गिव 15 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द कंपनी टू द एनुअल अर्निंग्स टू द डेट। तो क्या ये नंबर जो है वो एक्सपेंसिव है या चीप है, ये फैसला आपको करना है इंडस्ट्री को देख के, पीयर ग्रुप्स को देख के और स्टॉक चेन को देख के आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन फर्दर आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो हम अब इसको 2 पीयर ग्रुप्स में हम इसको अब डिवाइड कर लेते हैं। एक कंपनी ये है जिसका आ रहा है EPS 10 रुपीज़, प्राइस पर शेयर है 150 और पी रेशो 15 आ रही है। EPS दूसरी कंपनी की आ रही है 15, प्राइस आ रही है 300, पी रेशो आ रही है 20, और एवरेज जो इंडस्ट्री का है वो 18 है, आपको ये पता है ऑलरेडी। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ए जो है वो चीप है और कंपनी बी जो है वो एक्सपेंसिव है। बट डू नॉट टेक डिसीजन नाउ बेसिस ऑफ दैट समथिंग वी हैव टू बाय एक्सपेंसिव स्टॉक, लेट्स नो हाउ। कभी कभी एक्सपेंसिव स्टॉक भी बाय करना पड़ जाता है, लेकिन हम इसको अब 4 कंपनीज में डिवाइड करते हैं और हम इसको 4 तरीके से हम डिफरेंट तरीकों से देखते हैं। पहली कंपनी ए को देखते हैं जिसमें आपको EPS नज़र आ रही है 10, 11 और 12 3 सालों में, और प्राइस आ रही है 100, 110 और 120, और पी आ रही है 10, 10 और 10। सो हम कह सकते हैं कि ये लो पी और लो ग्रोथ स्टॉक है। इसके साथ कंपनी बी को हम देखते हैं तो EPS की आ रही है 10, 20 एंड 40, और प्राइस आ रही है 150, 500 एंड 1600। पी आ रही है 15, 25 और 40। बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि हाई पी है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप इस स्टॉक को लेंगे ही लेंगे क्योंकि इसकी जो है वो इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कंपनी सी की तरफ हम जाते हैं जिसकी और EPS है 180, 60, प्राइस है 2000, 1260, पी है 20, 15, 10। तो नेगेटिव ग्रोथ है, लो पी है, तो आप क्यों इस चीज़ को लेंगे, कोई भी इन्वेस्टर इसको क्यों लेगा तब तक जब तक इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट का पता नहीं चल जाता। कंपनी डी, इसको हम देखते हैं तो EPS आ रही है 10, 30, 70, प्राइस आ रही है 104, 50, 1400, पी आ रही है 15, 15, 20। लेकिन आप चीज़ देखेंगे पी तो मॉडरेट है, लेकिन आप फिर भी स्टॉक को लेंगे क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा ग्रेटर हैं, और जिसकी इनसाइड न्यूज़ है और जिसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको कैपिटल गेन इसका बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, इवन दो आपको इसकी मॉडरेट पी नज़र आ रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जब भी कोई भी प्राइस स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो लो पी कब होगी, हो सकता है स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है लो पी ग्रोथ हो और लो नेगेटिव ग्रोथ
हो सकता है लो पी हो और लो ग्रोथ हो और लो नेगेटिव ग्रोथ भी हो। लो पी की वजह फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी उसके हो सकता है कि रेटेड ना हो, बट हाई पी के साथ अगर देखें तो स्टॉक हो सकता है ओवर वैल्यूड हो, हाई ग्रोथ के साथ हो स्टॉक, या उसकी हाई पी है तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा ग्रेटर हैं। तो हाउ टू चेक दी पी राइट अवे? पी रेशियो टू बी कंपेयर्ड विद पीयर और इंडस्ट्री एवरेजेस। आपको पीयर ग्रुप से और इंडस्ट्री एवरेज से बाहर जाके पी रेशियो चेक नहीं करनी, जो कि आपको नुकसान होगा अगर आप बाहर जाएंगे। तो ग्रोथ ही सस्टेनेबल और टेम्परेरी, आपको इस चीज़ को भी देखना होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि आपका कितनी जल्दी आप डिसीजन कर लेंगे राइट स्टॉक राइट प्राइस पे राइट टाइम पे लेके आपको कितना बीइंग इन्वेस्टर फ़ायदा होने वाला है। तो आप एक और चीज़ आपको बताऊँ कि हाउ टू लिंक पी विद पैग रेशो, इस चीज़ को अभी आप एडवांस स्टेज के ऊपर जाकर देख सकते हैं, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप ग्रेटर एडवांस लेवल पे देखना चाहते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पैग रेशो को भी ज़रूर देखिएगा। मैं हूं यासिर हसन, आप देख रहे हैं नाज़िर डिपॉजिटरी चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।